नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, आज जो हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको, इसके सहारे आप 40 दिनों में अपने चश्मे को उतारने में कामयाब हो पाएंगे। इसके सहारे जी हाँ, आँखों की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होने लगी है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन को बहुत ज़्यादा देर तक देखते रह रहे हों, या फिर अब और मुश्किलें बढ़ गई हैं। एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए हैं जो कि हर कोई यूज करता है और मैक्सिमम टाइम यूज करता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो हमारी आँखों पर पड़ता है। इसीलिए हम आप सभी के लिए आज ये जानकारियाँ लेकर के एकत्रित करके उपस्थित हैं। आजकल बच्चे मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी के सामने घंटों बैठे रहते हैं, जिस वजह से छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है। तेज़ी से बदल रही इस लाइफस्टाइल में हम अपनी आँखों का ख्याल नहीं रखते, जिस वजह से हमारे पास और दूर की नज़र कमज़ोर हो जाती है और हमें दूर और पास का देखने पढ़ने के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं और हम जो आपको आयुर्वेदिक औषधि बता रहे हैं इसका प्रयोग करते हैं, तो वो चश्मा शर्तिया उतर जाएगा। इन नुस्खों को सही तरीके से और निरंतर करने पर रोशनी बढ़ती है, जिससे चश्मे का नंबर कम होने लगता है और धीरे धीरे चश्मा हटाने में मदद मिलती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि आँखों की रोशनी कम होने का कारण क्या है। टीवी ज़्यादा पास से देखना, पढ़ाई कम रोशनी में करना, लंबे समय तक लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल चलाना। अब आँखों की रोशनी बढ़ाने के उपाय और घरेलू नुस्खे हम जानते हैं। हमने आपको ये कारण जो बताए इसलिए बताए कि जब तक ज़रूरी न हो आप मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप का अननेसेसरली यूज ना करें। कोशिश करें कि इससे बचें आप। हाँ, जब ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ का पार्ट हो चुकी हैं, तो यूज तो ज़रूर करें, लेकिन अननेसेसरली यूज ना करें। अब आइए जानते हैं औषधियों के बारे में। नज़र तेज करने और चश्मा उतारने के लिए और आँखें स्वस्थ रखने में विटामिन ए बहुत ही ज़रूरी होता है। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें अधिक खाएं जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता हो, जैसे कि मूली। इसे आप भोजन में, सलाद में खा सकते हैं। सरसों का तेल रामबाण इलाज का कार्य करता है। इस उपाय को करने के लिए पहले अपने पैरों को अच्छे से धोएं, फिर किसी कपड़े से साफ कर लें और सरसों के तेल से पैरों के तलवों की मालिश करें। ये उपाय रात को सोने से पहले करें तो अच्छा होता है। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखें भी स्वस्थ रहती हैं। इस तेल से सिर की मसाज करने पर भी आँखों को लाभ मिलता है। चश्मा हटाने के लिए और आँखें स्वस्थ रखने में विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है। अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें अधिक खाएं जिनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता हो, जैसे मूली। इसे आप भोजन में, सलाद में खा सकते हैं। नंगे पैर हरी घास पर चलने से नज़र तेज होती है। सहतूत की पत्तियां और गुलाब की 8 से 10 पंखुड़ियों को एक गिलास पानी में रखें, फिर इस पानी को छानकर इससे आँखों को धोएं। आपको लाभ होगा। गुलाब जल के प्रयोग से भी आँखों की रोशनी बढ़ती है। गुलाब जल आँखों में डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि ये अच्छी क्वालिटी का ही हो। आँखों में दर्द होता हो, जलन होती हो या फिर आँखों की रोशनी बढ़ानी हो, तो इस देशी नुस्खे को 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल करें। आधा चम्मच मक्खन में 5 काली मिर्च पीसी हुई और आधा चम्मच पीसी हुई मिश्री मिलाकर सुबह खाली पेट लें और नारियल की 2 से 3 गिरियाँ चबा कर खाएं। फिर ऊपर से सौंफ खाएं। आप 2 घंटे तक कुछ न खाएं, उसके बाद ना ही पिएं। आपकी आँखों की रोशनी तेज होने लगेगी। चश्मा उतारने के आयुर्वेदिक नुस्खों को अब जानते हैं हम। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जो इंसान हर रोज एक आंवला खाता है वह शरीर को होने वाली बहुत से बीमारियों से दूर रखता है। आंवला आँखों के लिए भी बहुत लाभकारी है। अपने भोजन में आंवले का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। त्रिफला का प्रयोग भी फायदेमंद है। रात को एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी त्रिफला भिगो कर रखें, फिर सुबह इस पानी को छानकर इससे अपनी आँखें धोएं। इस उपाय को करने से आँखों की दूसरी बीमारियों के ट्रीटमेंट में भी फ़ायदा मिलता है। 10 ग्राम छोटी इलायची में 20 ग्राम सौंफ मिलाकर
एक साथ पीस लें। इस मिश्रण में से 1 चम्मच हर रोज दूध के साथ पिएं। इस उपाय से आँखों की कमजोरी ठीक होने लगती है। अखरोट के तेल से आँखों के आसपास मालिश करने पर चश्मे का नंबर कम होने लगता है। हर रोज इस नुस्खे को करने पर चश्मा हटाने में मदद मिलेगी। आँखों की खुजली का इलाज करने में भी ये नुस्खा असरदार होता है। आँखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं, इसलिए इसकी देखभाल करना बेहद ज़रूरी होता है। हमने जो भी आपको अभी तक ऊपर घरेलू उपाय बताए और देसी नुस्खे बताए, आपकी जानकारी के लिए हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से उसे करने का सही तरीका और उस उपाय से जुड़ी हुई पूरी जानकारी अवश्य लें, क्योंकि आँखें जो होती हैं ये सेंसिटिव होते हैं बहुत। इसमें किसी भी चीज़ को प्रयोग करने से पहले आप डॉक्टर की परामर्श ज़रूर लें। आँखों के साथ आप कोई भी नरमी नहीं बरत सकते हैं और कान के साथ। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर के परामर्श के बाद ही किसी भी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। आँखों की रोशनी को बढ़ाने या फिर कम हो गई है तो उसको ठीक करने से रिलेटेड अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।